दिया और आपने ये तय कर दिया कि उल्लासनगर में इस बार और ये जीत तभी पक्की होगी जब आप लोग मतदान करने के जाएंगे। आपने ये निश्चय करना होगा कि पहले मतदान, फिर उसके बाद जलपान। तो हम लोग तैयार हैं। अब ये एक बार आपने हमको चुनकर दे दिया, ये जो है उम्मीदवारों का या के भाग्य का फैसला नहीं है, ये हमारे उल्लासनगर की जनता वही आपके मतदान से हम लोग महापौर बनाएंगे। और जब महापौर बनेगा तो बैठे हुए लोगों, जो भारतीय जनता पार्टी है, आपकी है, मेरी है, सबकी है, सर्व सामान्य लोगों की है। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री सर्व सामान्य परिवार से निकला हुआ है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंजूर है, उसने दोनों हाथ ऊपर उठा के भारतीय जनता पार्टी की जय बोलनी है। इसका अर्थ ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को सभी वोट मिल गए। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय वाल्मीकि भगवान, जय झूलेलाल। 12 से जो होगी श्रीवाणी जी, ज्योति पुष्प भटिया जी और कैलाश मात्रा जी का यहाँ पर से निवेदन करूंगा कि इनका यहाँ पर सत्कार कीजिए। जय श्री राम, माता की भारत। राखी गजानिया जी इनसे भारतीय सफाई मजदूर डॉक्टर साहब का ऐसा निवेदन है कि वो हमारे प्रभाग क्रमांक 12 के जय मनाएंगे हमारे महर्षि वाल्मीकि महाराज जी की। महर्षि वाल्मीकि महाराज की पहले बार हम लोग ने जो प्रॉमिस किया था कि वाल्मीकि समाज से एक उम्मीदवार होना चाहिए, वोट करने 101 वोट से हमारी बहन हार गई थी, लेकिन हमने फिर भी हार नहीं मानी। ये बार हमने फॉलो लाइन भरी लेना का पिट्टो भाई और मैंने 100% काम किया है। वाल्मीकि समाज के हर एक बच्चे से लेकर गुरु तक हमने सभी की जो की तकलीफ थी वो दूर की है। फिर से एक बार हमने रिस्क उठाई है, मैं फिर बोल रहा हूँ, हमने बहुत बड़ी रिस्क उठाई है। 2000 वोट की तरफ सामने हमारे 9000 वोट थे, लेकिन हमने 2000 वोट किया। आप सबकी ताकत, बड़ों का आशीर्वाद साथ हमारे साथ है, आमदार साहब हमारे साथ है, प्रदीप भाई जैसे लीडर हमारे साथ है। तो वाल्मीकि समाज से भारतीय जनता पार्टी ने ये बात 3 कैंडिडेट दिए हैं और कोई पार्टी ने नहीं दिया समाज में। ये माता बहने इस चुनाव सभा में उल्लासनगर शहर के लोकप्रिय आमदार सम्मानीय ईरानी साहब, चुनाव की रणनीति तय करने वाले चुनाव प्रमुख हमारे प्रदीप रामचंद्रानी साहब यहाँ पर उपस्थित, नगर के यहाँ पर उपस्थिति दिखाई है। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को ये पता है कि 17 नंबर पैनल में भी हमारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं। वहाँ के भी तीनों जो हमारे लोग हैं, इनको हमने पूरी तरीके से समर्थन दिया है। आप यह जानते हो कि देश के इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने तरक्की करने की प्रेरणा अगर दी है तो मोदी जी है। पिछड़ों से लेकर के तो आगे आने वाली जितनी भी भावी जो पीढ़ी है वहाँ तक का विकास करने की योजना जो है देश के सामने रखी है। आपने देखा मेट्रो की संकल्पना नहीं थी, मुंबई जो परिमंडल है इसमें उन्होंने चालू की है। साथ ही साथ लाड़की बहन
के बारे में आप लोग जानते हो। लाडली बहन की योजना के अंतर्गत जो है कितने बड़े पैमाने में निर्णय लिया गया है, जिसमें 75,000 करोड़ रुपए की लागत जो है वो पूरे देश की महिलाओं के विकास के लिए चालू की गई है। और अन्य प्रकार का विभाग के नूतनीकरण के बारे में भी यहाँ पर उन्होंने एक स्वच्छ भारत योजना के तहत अनेक प्रकार की योजनाएं आपको और हमको दी है। और एक अनटचेबिलिटी का जो काम था उसको उन्होंने सार्वजनिक तरीके का रूप दिया है। इस बात को जो है ये वाल्मीकि समाज कभी भी नकार नहीं सकता और इसीलिए आने वाले समय में बहुमत से हमें बीजेपी के उम्मीदवारों को चुन करके देना है। यहाँ सुबह 11 बजे से हम लोग बैठे हैं और आप लोग इंतजार कर रहे थे। कुमार साहब यहाँ आके गए और फिर बाद में वो गई गोपाल समाज की मीटिंग में गए थे। भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत हाथों के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर शहर के जिलाध्यक्ष मैं चरण सिंह डाक साहब से निवेदन करूंगा कि पहले हमारे राजेश भदौरिया साहब का यहाँ पर स्वागत करें। जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजेश भदौरिया जी, हमारे वाल्मीकि समाज के नेता चरण सिंह डाक जी, टोनी शिरवानी जी, आने वाले हमारे 2 नगर सेवक और आए हुए तमाम वाल्मीकि समाज के भाइयों और बहनों, 15 तारीख को कारपोरेशन में नगर सेवक का चुनाव है। मैं सभी को अपील करता हूं कि 15 तारीख को सवेरे 7 बजे से 7:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक टाइमिंग है चुनाव का। हमेशा वाल्मीकि समाज ने 1 साल पहले भी मेरा जो विधानसभा का चुनाव था, आप सभी ने मुझे दिल से वोट दिला के आज हाईएस्ट लीड दिलाई थी। आज चरण सिंह साहब ने हमें आश्वासन दिया है, हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर जी को, आदरणीय रणदेव चौहान साहब को, इस बार जो वाल्मीकि समाज को हमने 3 नगर सेवक दिया है, आज वो चुन के आएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वाल्मीकि समाज का ये 3 नगर सेवक, आप लोगों का जो भी सोच है, आगे चल के 3 नगर सेवक चुन के आएंगे, फिर आगे चल के 5 हो जाएंगे। आज वाल्मीकि समाज को हम बचपन से देखते हैं, उनका कार्य सिर्फ सफाई है, लेकिन अभी जो पीढ़ी आ रही है, नई पीढ़ी, वो पढ़ लिख के आगे कोई सीए बनना है, तो कोई डॉक्टर बनना है, तो कोई इंजीनियर बनना है। हर एक आदमी सोच रहा है कि मेरे बच्चे लोग पढ़ाई करें। मैं भगवान के अंदर ये प्रार्थना में करूँगा वाल्मीकि समाज के गुरु जी से कि ये जो आप लोग सफाई का कार्य है, आजकल जो जमाना है, लेटेस्ट मशीनरी आई हुई है, आप लोग भी अपना विचारधारा ये रखें कि हम अपने बच्चों को, आने वाले पीढ़ी को पढ़ा लिखा के बड़ा करे, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई बिजनेसमैन बने। ये सफाई तो मशीनें भी करते रहेगी, आप जिंदगी भर ये मशीन का या सफाई का ब्यौरा नहीं उठाया है। मैं भगवान के अंदर वाल्मीकि समाज के सभी भाई बहनों को अपील करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करा सके उतने बच्चे लोग को पढ़ाई कराए। हमारी सरकार ने भी पढ़ाई के लिए आप लोग को कुछ भी जो भी सहूलतें हैं वो दी है। आज कारपोरेशन में कोई भी आपका काम हो या सरकार में काम हो, यहाँ जहाँ पे भी आपके वाल्मीकि समाजवासी रहते हैं, वहाँ पे मैं एक नया योजना ला रहा हूँ। एक तो आप सबको सनद मिलने के लिए, जितने भी आपके घर है उसको पक्का करने के लिए या रेगुलाइज करने के लिए, आपको सनद के लिए मैं, आप जिसको भी चाहिए वो चरण सिंह साथ जी को या मुझे अगर बताएंगे तो मैं आपको मदद करूँगा। चुनरी में एक नया स्कीम ला रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे भी आप लोग रहते हैं, कि SRI योजना, वहाँ पे आपको कोई भी बिल्डर आके टावर बना के उधर से आपको पक्का मकान, पक्का फ्लैट देवे, ऐसा मैं आपके सामने योजना लाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय वाल्मीकि समाज। श्री राजेश मैं श्री वाल्मीकि जी को वंदना करते हुए आप सबको संबोधित कर रहा हूँ कि
आने वाले समय में जो उल्लासनगर 5 में वाल्मीकि नगर में आपको 60 मकान दिए गए हैं। हमारी अभी कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उस प्रोजेक्ट को लेके, क्योंकि पहली वाली सरकारों ने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया और आए हुए फंड वापस चले गए। अभी हमारी ये कोशिश रहेगी कि जैसे कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आए थे, उन्होंने कहा कि आपको जितने भी घरों की जरूरत है आप मुझे डीपीआर बना के दीजिए, मैं आपको उतने पैसे दूंगा। तो वाल्मीकि नगर में बहुत बड़ा प्लॉट खाली है और जो बिल्डिंग बनी है उसको आधे में उन्होंने रोक दिया है, बाकी का बिल्डिंग बना के सभी घर आपको दिए जाएंगे। एक दूसरा, मोदी जी ने 8th पे कमीशन बनाई है। जस्टिस रंजना देसाई के अध्यक्षता में 8वीं पे कमीशन आप लोगों के लिए बनाई है। 7वीं वेतन आयोग का जो आपको अभी पगार मिलता है, इसके बाद 1 जनवरी 2026 से आपको 8वां वेतन आयोग मिलने लगेगा। पहले ही आपका ख्याल मोदी जी पहले ही करते हैं, आपने मांगा शायद है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है। 8th पे कमीशन की मांग जो है वो है, ताक साहब ने बताया मुझे। तो मोदी जी ने आपके लिए 8वां वित्त आयोग गठित कर दिया है। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट कभी भी आने दो, 1 जनवरी 2026 से आपकी पगार 8वें वित्त आयोग के हिसाब से मिलेगी। और वाल्मीकि नगर में जो घर सिर्फ 60 घर बने, अभी बाकी और घर बना के आपको सुपुर्द किए जाएंगे। जय जय महाराष्ट्र, जय हिंद। यहाँ पर अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी यूनियन ने भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को अपना समर्थन घोषित किया है। साथ में हमने जो घोषणाएं की हैं, एक तो उल्लासनगर 5 में वाल्मीकि नगर में बेसिक सर्विसेज टू द अर्बन पुअर ये योजना आई थी, लेकिन महानगर पालिका ने उसको अच्छी तरह कार्य नहीं किया, तो प्रोजेक्ट आधे में बंद हो गया। सिर्फ 60 घर बन के हमारे सफाई कर्मचारियों को मिले हैं। हम आगे आने वाले समय में उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूरी दिलाने की कोशिश करेंगे और हमारे सफाई कर्मचारियों को हम वहां पे घर दिलाएंगे। साथ में मोदी जी ने 8वां वित्त आयोग बना दिया है, जो आगे चल के जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी तो 1 जनवरी 2026 से सभी कर्मचारी भाइयों की, सफाई कर्मचारियों की या और हमारे जो और महानगर पालिका के कर्मचारी हैं, इसका सबको फायदा मिलेगा। उन्होंने रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई जी के अध्यक्षता में 8वां वित्त आयोग बना है। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी और इमीडिएटली इनकी पगार बढ़ेगी, भले रिपोर्ट बाद में आएगी लेकिन पगार जो है 1 जनवरी 2026 से बढ़ जाएगी। और ये कौन सा पैनल है, यहाँ पे कितने उम्मीदवार, कौन कौन से उम्मीदवार खड़े हैं, क्या बताइए? नहीं, यहाँ 3 उम्मीदवार हैं, 3 ये 12 नंबर पैनल के हमारे उम्मीदवार हैं। हाँ, कजानिया राखी ये वाल्मीकि समाज की है, इनको हमने वहां से टिकट दिया है, तो इसके समर्थन में पूरा वाल्मीकि समाज आया है कि 12 नंबर पैनल में और साथ में जहाँ भी 3 नंबर पैनल में, 4 नंबर पैनल में और कहीं भी 17 नंबर पैनल में उनकी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और सभी जगह पे 10वें नंबर पैनल में भी रहते हैं। सभी जगह पे वो वाल्मीकि समाज है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहा है। समाज को क्या आप संदेश देना है आपको? इसमें वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो सफाई कर्मचारी के रूप में लगभग 2000 कर्मचारी उनके उल्लासनगर महानगर पालिका के तहत काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका पहले ही ये विषय लेके 8वां वित्त आयोग बना दिया है और 8वां वित्त आयोग को 1 जनवरी 2026 से
फायदा मिलने लगेगा। रिपोर्ट की इंतजार है, रिपोर्ट मिलने के बाद ये लागू हो जाएगा। ये तो लोग यही करना चाहेंगे कि पैनल नंबर 12 हो, 17 हो या 10 हो या 3 हो या और कहीं भी हो, आप सभी को एक ही विनंती है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को कमल की निशानी के ऊपर वोट करें। धन्यवाद। हाँ सर, क्या बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने देश के इतिहास में एक नया पर्व जो है वो शुरू किया है। अभी अभी जो नगर पालिका के चुनाव हुए थे उसमें वाल्मीकि समाज के 29 नगर सेवक चुन कर आए, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। आज तक का कांग्रेस ने और अन्य किसी भी पार्टी ने इस समाज को जो है नजदीक लेने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन पैनल नंबर 12 के अंदर हमारे टोनी भाई जो है इन्होंने भी, और हमारे राजेश भाई वगैरह जी है, इन्होंने, कुमार आयलानी जी ने, प्रदीप रामचंदानी जी ने, इन्होंने भरसक प्रयत्न किया और वाल्मीकि समाज को आगे लाने के में हमारे लोगों को मदद की, जिसमें राखी कजानिया ये पैनल नंबर 12 से है, रविंद्र परमार ये हमारे पैनल नंबर 17 से है, शुभांगी बहनवाल जो वो हमारे 10 नंबर पैनल से है। इस तरीके की हमारी जो समाज के जो भारतीय जनता पार्टी के इस बार जो है हमने 4 टिकट मांगे थे, जिसमें से 3 टिकट हमको प्राप्त हुए। इसलिए पूरा समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा हुआ है और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को उल्लासनगर में चुन के लाएगा।